क्या हो गया? अपने घरों पर हमारी इस्लामी बहन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आयात तो आप कल से समाप्त कर रहे हैं। तो एक बोलिए मकसद थी। कल से ये आयात आप समाप्त कर रहे हैं कि मदरसे की पूरी उम्र में, चाहे वो 35 हो या 40 हो या 32 हो, मदरसे की पूरी उम्र में आज पहली मरतबा एक हाफिज़ कुरान आपके मदरसे से फारिग हो रहा है। ये बहुत खुशी का मौका है और कुरान की तकमील पर जो दुआएं आप मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह दुआओं को कबूल ना फरमाए। हाँ, दिलों में अपने आरज़ू रखो, सपने रखो, जायज़ तमन्नाएं रखो। मेरा मानना ये है कि हम यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से अल्लाह हमारी उन दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये चंद शेर हैं मैंने जो अभी देख के किसी में लिखते हैं, उनको आप समाप्त करें। जिंदगी के वर्गों को इस तरह सजाना है, जिंदगी के वर्गों को इस तरह सजाना है। इल्म के चरागों को हर तरफ जलाना है। इल्म के चरागों को हर तरफ जलाना है। मैंने सोच रखा है, इन्होंने सोच रखा है, सबने सोच रखा है, मैंने सोच रखा है। अब अजीज लोगों से मैंने सोच रखा है। अब अजीज लोगों से नफरतें नहीं करनी। प्यार को बढ़ाना है। नफरतें नहीं करनी, प्यार को बढ़ाना है। ज़ेबरे इल्म से बच्चों को सजाया जाए। ज़ेबरे इल्म से बच्चों को सजाया जाए। उधर खड़ा हूँ, उधर बच्चों को सजाया जाए। अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए। अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए। ज़ेबरे इल्म से बच्चों को सजाया जाए। और एक शेर और, यहाँ बढ़िया सूरत हूँ जिंदगी की रमत को यहाँ से इन बच्चों की शक्ल में कि हम तो
समझ रहे हैं मेरी बात? ये तमाम मामला तो हमारे मदारिस के मामलात में आ रहे हैं। उलमा की तादाद में मदद हो रही है, आप क्या देख रहे हैं? इस सबकी मोहब्बतों को सबसे ज्यादा आपके लिए इख्तियार मिलने वाला है। आप बैठे बैठे तमाम ही लोग बैठे और तशरीफ रखें। हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, इनके शहरों की ज़ियारत करें। मैं अपनी बात नहीं, अपने नबी की बात करने खड़ा हुआ हूँ। हज़रात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो किसी आलिम दीन का दीदार कर लेता है, उनकी ज़ियारत कर लेता है, सरकार ने फरमाया है उसने गोया मेरी ही ज़ियारत कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? मेरा और आपका पैदा करने वाला खालिक क्या कहता है? सारी कायनात की तब्लीग करने वाला परवरदिगार क्या फरमाता है? रब फरमाता है उनको रब्बी ज़िदनी इल्मा। हे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे ज़ियादत इल्म मांगे, ज़ियादत इल्म का तलब करें, यानी इल्म की बरकत मांगे, ज़ियादत इल्म मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से नहीं ये न कहा महबूब मुझसे सोना मांगो, महबूब मुझसे शादी मांगो, दुनिया की तमाम मामलात मांगो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया है महबूब मुझसे दुआ करो तो इल्म मांगो। क्या मांगो? इल्म मांगो। और हम इल्म में इंशाअल्लाह बढ़ रहे हैं। हमारी मस्जिद से आज मदरसे से एक बच्चा फारिग हो रहा है। अब ये टीम इंशाअल्लाह रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर थम जाएगा मामला। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आज ये एक हुआ है, रमजानों से पहले इंशाअल्लाह जो आने वाले हैं 1.5 महीने के बाद, मेरे भाई एक हाफिज़ कुरान और होने वाला है। और पता है इससे पहले तीसरा हाफिज़ कुरान आपके मदरसे से फारिग हो जाएगा। और आने वाला साल जब होगा इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई बच्चा यहाँ से फारिग फरमाएगा। ये आपकी कोशिशें, आपकी मोहब्बतें, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, आपको खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपके माल में, आपके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? मेरे नबी ने फरमाया है हर चीज का एक रास्ता है, हर चीज का एक रास्ता है, हर चीज का एक रास्ता है, और जन्नत का रास्ता इल्म है। जन्नत का रास्ता इल्म है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म इस्लाम को जिंदगी देता है, इल्म इस्लाम को जिंदगी देता है। मेरे भाई, इल्म दीन हासिल करो, आपकी साथ से इस्लाम को जिंदगी मिलना चाहिए, इस्लाम को कमजोरी नहीं आना चाहिए। हर घर में बच्चा होना चाहिए आलिम दीन, हर घर में हाफिज़ कुरान होना चाहिए। और जहाँ कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाज़िल आती हैं। मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखोगे, बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी बस्ती के अंदर परवरदिगार आलम इसी मदरसे से आलिम और फाज़िल को पैदा फरमाएगा, आलिम कुरान को पैदा फरमाएगा। हज़रात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे नबी फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म दीन सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज। क्या है? इल्म दीन सीखना फर्ज। और सरकार ने फरमाया अल उलमाउ, वो हदीस से बात ये सुने सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है, बनी इस्राइल के नबियों की तरह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फरमान का जरा मतलब तो समझें, जरा गौर तो करें।
कबीर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला, बहुत बड़ा नाम कर रहा हूँ। मतलब के बोले सुभान अल्लाह। हज़रत कबीर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला, आपकी समझ में आ रहा है? कहे सुभान अल्लाह। हम लोग क्यों जमा हुए हैं? एक हाफिज़ कुरान के इस्तेमाल के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बच्चे के लिए नेक सीरत की बनाए, अल्लाह इस बच्चे को नेक सूरत की बनाए, अल्लाह ताला इस बच्चे के वालिदैन के लिए इसके वालिद को इंतकाल करके मौला ताला इसकी बरकत की बख्शिश और निजात फरमाए। और आज जो पूरे नासवार है हमने आज तो आप बेशुमार दिया जा रहा होगा। एक हदीस में बोलना चाहता हूँ, याद आ गई है जाने मेरे भाई। बनी इस्राइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गालिबन ज़माना है। अल्लाह अकबर। एक शख्स का इंतकाल हो रहा था, उसने अपनी बीवी के लिए हामिला छोड़ा था। हामिला अमल से थी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जब अमल से छोड़ा और दुनिया छोड़ के जाने लगा, तो अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अमानत तेरे कोख में जो है वो रही है, उसके लिए अल्लाह का दीन सिखाना, अल्लाह का कुरान पढ़ाना, अल्लाह का नाम सिखाना। जब बाप चला गया, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह के करम से बेटा हो गया। कहो सुभान अल्लाह। क्या हुआ? बेटा पैदा हो गया। और जब बेटे की विलादत हुई, 3-4 साल के बाद माँ ने अपने बेटे के लिए आलिम दीन के पास पता दिया। आलिम दीन के पास उस आलिम दीन ने बच्चे के लिए आज बिस्मिल्लाह पानी गई। पहली मर्तबा बिस्मिल्लाह पानी बच्चे की हो रही है। बच्चा है, कम उम्र है, अपनी बाजू को खाना है, खड़े हो गए। लुकलत वाली जुबान से अल्लाह का नाम ले रहा है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं, कब्र में अज़ाब हो रहा है। या ईसा अलैहिस्सलाम है, कहा मौला इस पर अज़ाब हो रहा है, चले गए, पलट के आए तो आपको अज़ाब नहीं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो चुकी है। कहा मौला समझ में नहीं आया, अभी गया था अज़ाब हो रहा था, जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला था। मौला इतनी जल्दी रहमतों की बरसात कैसी? मेरे खुदा की तरफ से पैगाम आया, ए मेरे महबूब बंदे, इसने अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, आज वो बच्चे मदरसे में जाकर पहली मर्तबा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। मुझे हया आती है कि जिसका बच्चा जमीन पर मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, मैं उसके बाप को कब्र में अज़ाब कहता हूं। अज़ाब करते हुए हया आती है। आपने समझा? आज मेरा इसलिए इंसान कहता है, मेरा अकीदा ये है, मेरा ईमान ये है कि बाप गुना है, अगर होता तो आंखों में जरूर खुशी के आंसू आ गए होते, लेकिन आज वो कब्र में जरूर खुशियां मना रहे होंगे। अल्लाह ने अज़ाब से जरूर छुटकारा दे दिया होगा, जरूर उनके दर्जात में बुलंदियां हो जाएंगी, क्योंकि ये नौनिहाल बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल की है, उनके बेटे ने जो है अल्लाह की मुक़द्दस किताब के लिए अपने सीने में समा दिया है। ये वो कुरान है, ये वो कुरान है मेरे भाई। अगर इसे पहाड़ में नाज़िल किया जाता तो वो भी देता हिस्सा होगा, लेकिन ये हमारी बस्ती के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ताला का कितना करम है कि अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। मेरे भाई, कितने बदनसीब होंगे वो लोग जो दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों से इन तलबा से नफरत करते होंगे। जो कुरान पढ़ते हैं उनसे नफरत ना करो, उससे प्यार और मोहब्बत करो। अरे इनके प्यार का तो ये आलम है। मेरे नबी ने फरमाया कि ये बच्चे सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए, निकल जाए, कुछ ना भी करे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा देता है। और इन बच्चों के लिए
कि मैं हजरत अबू दर्दा सहाबी रसूल के साथ बैठा था दमिश्क जामा मस्जिद में। निकालने वाला आया और आने के बाद कहा मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, मदीना शरीफ से आया हूँ, लेकिन याद रखें मैं दमिश्क का जो सफर किया हूँ ना, जो इतना लंबा सफर करके आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ कि यहाँ पर सोने की तिजारत की जाएगी, चांदी की तिजारत की जाएगी, कपड़े की तिजारत की जाएगी। यहाँ आने का मेरा मकसद एक ही है, एक ही है। वो मकसद मेरा ये है कि मैंने सुना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक को रिवायत करते हैं। वो हदीस आपको मालूम है, वो हदीस सुनने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर आऊँ वो हदीस तुम्हें सुनाने के लिए। बहुत सुभान अल्लाह। आप तो दमिश्क भी नहीं गए, बगदाद भी नहीं गए, मदीने भी नहीं गए, हम तो मक्का भी नहीं गए। आप ही के बस्ती में बदलता है, वहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले आपके लिए वो हदीस पाक सुना रहे हैं। सुने वो हदीस, उन्होंने क्या कहा? हाँ मैंने नबी से सुना है, मैंने नबी से सुना है, जो कुरान की हदीस को रिवायत करने के लिए, समाअत करने के लिए, सुनने के लिए, जो दीन सीखने के लिए सफर करता है, अल्लाह ताला से जन्नत के रास्ते में से एक रास्ते पर चलाता है। जन्नत के रास्ते, भाई के रास्ते पे की आंखों में गया। मुझे उम्मीद है कि ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, कबूल होगी। आंखों के आंसू लाए नहीं जाते हैं। अगर उस महफिल का रंग देखना है तो किसी की आंखों में निकलते हुए आंसू देखो। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदे मोमिन की आंखों में आंसू आता है ना, तो परवरदिगार यार उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो कहने वाले ने कहा था तौबा के आंसुओं ने जहन्नम उठा लिया, तौबा बड़ी सिफर है गुनाहगार के लिए। सुभान अल्लाह। तौबा करो गुनाहों से, अपने गुनाहों से तौबा करो, इंशाअल्लाह ऐसे हो जाओगे जैसे आज ही मां के पेट से अल्लाह ने पैदा करवाया। हजरात तो सरकार ने क्या फरमाया कि जो हदीस रिवायत करने के लिए जाता है अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते में से रास्ते पर चलाता है। तो ये बच्चे जो इनमें दीन हासिल करने आ रहे हैं, कुरान पढ़ने आ रहे हैं, अलिका करते हैं अभी तो, लेकिन सुभान अल्लाह नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला अपने फरिश्ते जो है उसके, वो अपने परों को इनकी खुशनुदी के लिए अपने परों को इनके परों के नीचे बिठा देते हैं। अल्लाह हाजी आपको सलामत रखे, पूरी बस्ती को सलामत रखे और अल्लाह खूब बरकत के आप सबको अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, सबको खूब माला माल फरमाए। सब प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, प्यार करो। आज ये एक है, एक का दो भी होंगे, तीन भी होंगे। एक जमाना वो आएगा 5-5 हाफिज़ कुरान की बस्ती से निकलेंगे, कभी 10 निकलेंगे, फिर इंशाअल्लाह ये माहौल बनेगा, 11 भी पहुंचेंगे, सुभान अल्लाह 12 पहुंचेंगे और ये तादाद इंशाअल्लाह बहुत आपकी रही, सपोर्ट आपका रहा, लगन आपकी रही और मेहनतें इंशाअल्लाह हम करेंगे सीना ब सीना आपसे लगा के, कांधा ब कांधा आपसे लगा के, इंशाअल्लाह कहने की भी जरूरत ना पड़ेगी, अल्लाह की मदद भी आएगी, नबी का प्यार भी सबको मिलेगा। अल्लाह दुआ करके वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे दुआ करो तो क्या मानना है? इल्म मानना। इल्म के बगैर अल्लाह की पहचान नहीं हो सकती। नमाज कैसे पढ़ना चाहिए पता नहीं हो सकता, अरे यही तो है। अच्छा एक बात हम मुसलमान अल्लाह का हौसला करते हैं, बहुत बड़ा कर्म है। किसी ने पूछा था बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा किताब पढ़े जाने वाले कौन है? कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है धर्म की? कोई गीता का, कोई किसी का, कोई किसी का। जब किसी ने पूछा तो उसकी लाइन सुनाओ, सन्नाटा छा गया। लेकिन मैं यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर वहां तक देखूं और पूछूं, जब कुरान की कोई आयत तुम्हें याद
बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे बंदर सीनों में अपने मुक़द्दस किताब का प्यार अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हमें याद है, कुल हुवल्लाह शरीफ हमें याद है, किसी को चारों कुल याद है, किसी को 10 सूरतें याद है, किसी के लिए सूरह यासीन शरीफ याद है। जिसने यासीन शरीफ की तिलावत कर ली उसने अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से 10 कुरान अज़ीम का सवाब पा लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे भाई, और मेरे वालिद साहब बता रहे थे सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाला, सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाला कभी मोहताज नहीं रह सकता, अल्लाह अमीर बनाएगा, बेशक सुभान अल्लाह। गनी कर देगा, मालदार बना देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो, साबित दे दो। अगर मालदारी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बेशक परेशानी का हल चाहते हो तो कुरान पढ़ो, चाहते हो अल्लाह की मदद आए तो अल्लाह के फराइज़ों को पूरा करो। इधर कुरान पढ़ोगे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, अल्लाह की बरकतें उतरेंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद को भी नेक बनाएगा और रोज़गार आमद तुम्हारे नामे अमाल में भी नेकी अता फरमाएगा। हज़रात, तो दुआ क्या करना है? सब भेजोगे अपने बच्चों को? अच्छा, कितने अफसोस की बात होती है, पापा का इंतकाल हो गया, बेटा बाहर खड़ा हुआ है, नमाज़े जनाज़ा में बड़े दर्द के साथ में बात करती है। बेटा नमाज़े जनाज़ा पढ़ा भी नहीं सकता है, नमाज़े जनाज़ा सही से पढ़ भी नहीं सकता, जिसके लिए तुमने 4 करोड़ खरीद के दे दिए, 3 बंगले खरीद के दे दिए, 4-8 गाड़ियां दे दी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआएं बरकत नहीं कर सकता है, दुआएं बरकत नहीं कर सकता है। बताओ ऐसी नाकारा औलाद पैदा करने से क्या फायदा है? अगर औलाद को कामयाब बनाना है तो मदरसे में भेज दो, उनके लिए तुम्हारे लिए हम इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद को सोना और चांदी से ज्यादा महंगा बना देंगे। उससे सेवरे इल्म से रास्ता कर देंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हारी नमाज़े जनाज़ा पढ़ता हुआ दिखाई देगा। शर्त यह है कि तुम अपने बच्चों को मदरसे में अंदर दाखिल तो कर दो। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम लोगों को इसकी बरकतें अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने आप के सुनने में कोई गलती खामी हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुलशन हरा रहा तो फूल खिलेंगे इंशाअल्लाह।